राजधानी दिल्ली में रेलवे ने 500 झुग्गियों पर चलवाई बुलडोजर। रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई। एक बच्चे की मौत। देर रात मौके पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। रेलवे की कार्रवाई का किया विरोध। रेल मंत्री को जानकारी न होने पर जताई हैरानी। केजरीवाल ने सर्दी में रेलवे की कार्रवाई का किया विरोध। ट्वीट कर लिखा, भगवान उन्हें कभी नहीं करेगा माफ। दिल्ली सरकार के डीएम और एक एसडीएम को किया सस्पेंड। हरियाणा के झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का हुआ भूमि पूजन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल। संसद में हुए हमले की आज 14वीं बरसी। हमले में शहीदों को आज संसद में दी जाएगी श्रद्धांजलि। 13 दिसंबर 2001 को हुआ था हमला। ब्रिटिश विशेषज्ञों ने ताशकंद समझौते के वक्त पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ खड़े व्यक्ति को बताया सुभाष चंद्र बोस। नेताजी की मौत के 21 साल बाद की है तस्वीर। शोधकर्ताओं ने पीएम मोदी से किया अनुरोध। कहा, रूस दौरे के वक्त राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर नेताजी से जुड़े तथ्य उजागर करने का बनाए दबाव। अगले महीने पीएम जाएंगे रूस। गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली ने जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए जवाहरलाल नेहरू की नीति को बताया जिम्मेदार। कहा, महाराजा हरि सिंह की जगह शेख अब्दुल्ला को ज्यादा तरजीह देने की बिगड़ी बात। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने भी जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर उठाए सवाल। बोले, उनकी निजी सोच से हुए नुकसान की अब तक नहीं हुई है भरपाई। राहुल गांधी का बयान, नेशनल हेराल्ड और जीएसटी को एक साथ जोड़ना गलत। ट्वीट कर लिखा, जीएसटी लाने वाली कांग्रेस, मोदी और अरुण जेटली थे इसके खिलाफ। राहुल का बयान, जीएसटी को लेकर 3 मुद्दों पर सरकार से विवाद मांगे, मानी गई तो कांग्रेस का मिलेगा समर्थन। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ऐलान, नेशनल हेराल्ड मामले की जांच कराएगी हरियाणा सरकार। नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी का हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी बड़ा आरोप। सुभाष बरवाला के मुताबिक हुड्डा ने एजेएल को पंचकुला में आवंटित किया 3360 वर्ग मीटर का प्लॉट। आजम खान का जापान से हुए समझौते पर निशाना। कहा, हम इतने भूखे हैं और हमारा बादशाह विदेशों को रईस बनाने में लगा है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोलकाता चैंबर ऑफ कॉमर्स की 185वीं वर्षगांठ के आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना का आज तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशबाबाद में उद्घाटन। भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी होंगे शामिल। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते पाइपलाइन पहुंचेगी। भारत पाइपलाइन की लंबाई 1680 किलोमीटर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने पासिंग आउट परेड के लिए सलामी। सेना में 469 जेंटलमैन कैडेट बने जांबाज अफसर। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अवार्ड लौटाने वाले लेखकों का किया विरोध। कहा, सस्ती लोकप्रियता के लिए की गई घटिया हरकत। जापान के पीएम शिंजो आबे ने मोदी संग वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर किया गंगा आरती का दीदार। साथ साथ बैठकर आरती का लिया आनंद। गंगा आरती के समय जापान के पीएम ने मोदी के साथ खिंचवाई सेल्फी। करीब 1.5 घंटे तक दोनों घाट पर थे मौजूद। गंगा आरती से पहले मोदी और जापान के पीएम ने किया गंगा का अभिषेक। घाट की सीढ़ियों पर घुमाई पूजा की थाल। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोनों प्रधानमंत्रियों ने किया गंगा का अभिषेक। पुजारियों की मौजूदगी में की विशेष पूजा। गंगा आरती पर दशाश्वमेध घाट का दिखा अद्भुत नजारा। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग उठे घाट। दिल्ली में पीएम मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे के बीच द्विपक्षीय वार्ता। 14 अहम समझौतों पर हुए करार।
जल्द दौड़ेगी मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन। जापान से हाई स्पीड ट्रेन पर हुआ करार। भारत में रेलवे के विकास के लिए जापान $12 अरब की करेगा मदद। हाई स्पीड ट्रेन को लेकर हुआ समझौता। पिछले साल पीएम मोदी के जापान के दौरे पर आबे ने $35 अरब की मदद का किया था ऐलान। अब $12 अरब की पहली किश्त देने का किया ऐलान। पीएम मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक तरक्की में जापान का है बड़ा योगदान। अगले साल 1 मार्च से जापानियों को मिलेगा वीजा ऑन अराइवल। पीएम मोदी ने कहा, जापान में चल रहा है मेक इन इंडिया मिशन। भारत से पहली बार कार आयात करेगा जापान। बोले, हाई स्पीड ट्रेन ही नहीं, चाहता हूं हाई स्पीड ग्रोथ। शिंजो आबे ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। कहा, बुलेट ट्रेन की तरह है पीएम मोदी के काम की रफ्तार। एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जापान करेगा भारत की मदद। भारत की सदस्यता का करेगा समर्थन। भारत जापान के बीच होगा साझा सैन्य अभ्यास। मालाबार सैन्य अभ्यास में जापान होगा साझेदार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मिले जापान के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भवन में दोनों के बीच हुई बातचीत। हुर्रियत पर पाक के रुख में कोई बदलाव नहीं। एजेंडा आज तक कार्यक्रम में पाक उच्चायुक्त ने कहा, हुर्रियत को लेकर हमारी नीति में कोई फेरबदल नहीं। अब्दुल बासित ने दाऊद के पाकिस्तान में होने से किया इनकार। कहा, दाऊद के पाकिस्तान में होने के हैं सबूत तो होने दें। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कहा, हाफिज सईद के खिलाफ कोई सबूत नहीं। कोर्ट में हाफिज पर आरोप साबित नहीं हुए। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कहा, हमने मुंबई हमले के 7 आरोपियों को पकड़ा। भारत के साथ मिलकर केस आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा, पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार, हमें मिलकर आतंकवाद से निपटना होगा। नेशनल हेराल्ड मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोनिया राहुल पर साधा निशाना। एजेंडा आज तक में बोले, खुद अपने चक्रव्यूह में फंसे दोनों। जीएसटी को लेकर पूछे सवाल पर बोले जेटली। कहा, जीएसटी पर कांग्रेस ने गलत बयानी की। एजेंडा आज तक में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को जेल जाना है या नहीं, ये सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, कोर्ट तय करेगी। हेराल्ड केस पर बोले कपिल सिब्बल। कहा, कोर्ट की वजह से नहीं, कोर्ट के बाहर हो रही हरकतों की वजह से संसद में हो रहा है हंगामा। कपिल सिब्बल ने कहा, नेशनल हेराल्ड को यंग इंडिया के अधीन लाने में निवेशकों के साथ नहीं हुआ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कभी किसी शेयरधारक ने नहीं की शिकायत। एजेंडा आज तक कार्यक्रम में बोली पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती। सहिष्णुता भारत की सबसे बड़ी ताकत। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मजहब ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया, हिंदू धर्म का इसमें सबसे ज्यादा योगदान। महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। कहा, अब तक केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं। पुरस्कार वापसी को महबूबा ने बताया लोकतंत्र की खूबी। कहा, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर है गर्व। एजेंडा आज तक में बेंगलोर पुलिस कमिश्नर ने सोशल मीडिया के जरिए विस्तार पा रहे आतंकवाद पर जताई चिंता। बोले, स्थानीय मुद्दे भी आतंकी संगठनों की ओर कर सकते हैं आकर्षित। अदनान सामी ने कहा, भारत में असहिष्णुता की बात करना गलत है। एजेंडा आज तक के मंच पर बोले, अगर ऐसा होता तो क्या मैं भारत की नागरिकता मांगता। मंच पर अपनी बात रखने के साथ साथ अदनान ने अपने सुरों में बांधा सभा। साथिया और बजरंगी भाईजान के गाने पे झूमे लोग। न जाऊंगा खाली भर दो जो। एजेंडा आज तक में रणवीर सिंह और दीपिका ने अपनी आने वाली फिल्म बाजीराव मस्तानी को लेकर की चर्चा। दोनों ने जमकर की मस्ती। एजेंडा आज तक में मुनव्वर राना ने शायरी की। वानगी से सियासत पर कसे तंज। अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। मुनव्वर के बेवफाई वाले शेर पर कुमार विश्वास ने ली चुटकी। बोले, हम करें तो बन जाती है ब्रेकिंग न्यूज। शरद पवार के जन्मदिन पर मुंबई में बुक लॉन्च पर जुटे दिग्गज। कारोबार जगत के दिग्गजों की भी दिखी मौजूदगी। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे के साथ एमएनएस चीफ राज ठाकरे भी समारोह में पहुंचे। सभी ने पवार की जमकर की तारीफ। कांग्रेस नेता नारायण राणे ने भी दी पवार को बधाई। कहा, यह मेरा सपना कि देश का पीएम महाराष्ट्र से बने। बोले, हमारी कामना है कि शरद पवार को मिले देश की बागडोर। कारोबारी राहुल बजाज का बयान, बहुत पहले बनना चाहिए था पवार को पीएम, पर अब उन्हें बनाना चाहिए देश का राष्ट्रपति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को दी बधाई। कहा, पवार राजनीतिक मौसम समझने में माहिर, मुंबई को अंडरवर्ल्ड से कराया मुक्त। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का दावा, आने वाले 3 सालों में राज्य से नक्सल समस्या होगी खत्म। प्रभावित जिलों में तेजी से काम हुआ है। 2 दिन के दौरे पर असम पहुंचे राहुल ने की कीर्तन घर, बारपेटा में पदयात्रा, मीडिया से भी हुए रूबरू। अगरतला नगर निगम पर लेफ्ट का कब्जा, सीपीएम की अगुवाई में लेफ्ट ने जीती सभी 13 सीटें। त्रिपुरा नगर पंचायत की 6 सीटें भी लेफ्ट के खाते में। भोपाल में मानवाधिकार और सुशासन पर वर्कशॉप का आयोजन, सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिला तेलंगाना सरकार का प्रतिनिधिमंडल। भरतपुर में सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन, फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने और वेबसाइट में विश्वविद्यालय का नाम दर्ज कराने की मांग। जन लोकपाल बिल पास होने पर जश्न मनाएगी आम आदमी पार्टी। द्वारका, जनकपुरी, विकासपुरी, नजफगढ़ और उत्तम नगर में बाइक रैली निकालेंगे पार्टी के कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा, अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार नामचीन हस्तियों का लेगी सहारा। बोले, जागरूकता से ही कामयाब होगा मिशन। पर्यावरण के मद्देनजर सरकार की अपील का नेताओं पर भी असर नहीं। राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह धिंडसा के बंगले में जलाई गई सूखी पत्तियां। राजस्थान के धौलपुर में नगर का तटबंध टूटने से सैलाब का गहरा खतरा। माखरा गांव के पास सैकड़ों बीघे फसल हुई बर्बाद। हैदराबाद में सैलरी में बढ़ोतरी की मांग को लेकर गांधी अस्पताल की नर्सों की हड़ताल, मरीजों पर आफत। शिरोमणि अकाली दल ने मंत्री मलूका के साथ मारपीट के आरोपी जनरल सिंह का किया सम्मान। 2 लाख का पुरस्कार देते हुए बताया सिखों का हीरो। राजस्थान में वसुंधरा सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी के जश्न का कांग्रेस ने किया विरोध। कोटा में सरकार की नाकामियों के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सवाई माधोपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, डीएम दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन। किसान नेता शरद जोशी का पुणे में निधन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनके निधन पर जताया शोक। राजधानी दिल्ली में 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप, पार्क से बच्ची को उठाकर ले गए 4 आरोपी, 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर को जिंदा जलाने की दिल दहला देने वाली वारदात, पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर रही है एफआईआर। आगरा के सरोजिनी नायडू अस्पताल में वार्ड बॉय के साथ मारपीट पर भड़का कर्मचारियों का गुस्सा, जूनियर डॉक्टरों पर लगा आरोप। ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी, लूट और डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार, 2 पिस्तौल समेत लूट का माल बरामद। बस्ती के राजमहल में मंदिर से अष्टधातु की हनुमान जी की मूर्ति हुई चोरी, मंदिर की 3 में से 1 मूर्ति गायब। 1844 ईस्वी की थी मूर्ति। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में वाइन शॉप में काम करने वाले एक शख्स की हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। लुधियाना के फोकल पॉइंट इलाके में छत गिरने से 30 मजदूर घायल, 7 की हालत नाजुक, साइकिल फैक्ट्री में हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जमीन खिसकने से 3 मजदूरों की मौत, प्रशासन ने लापरवाही की शुरू की जांच। मुंबई के अंधेरी में एक गोडाउन में लगी आग, मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ी ने बुझाई आग के कारणों का अब तक पता नहीं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में घर में घुसा तेंदुआ, वन विभाग के कर्मचारियों के आने के बाद काबू में आया। केरल के पिट्टनम में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप, स्कूल जाते वक्त आरोपियों ने किया अगवा, पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई के कांदिवली में एक महिला और पुरुष के शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ दर्ज किया हत्या का मामला। मुंबई रेल पुलिस की मुहिम, रेलवे पटरी को पार करने वाले 500 यात्रियों पर चालान। गोधरा कांड के दोषी इरफान की पाकिस्तानी मूल की पत्नी का वीजा बढ़ाने से विदेश मंत्रालय का इनकार, नवजात बच्ची के साथ लौटना होगा पाकिस्तान। दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई के गोरेगांव में ऑटो में लड़की से छेड़खानी, दरिंदे ऑटो ड्राइवर से बचने के लिए लड़की ने चलती ऑटो से लगाई छलांग, ऑटो चालक की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, ग्राहक बनकर पुलिस ने एक लॉन्ज में की छापेमारी, रिहा कराई गई 8 लड़कियों में से एक विदेशी भी शामिल। आसनसोल में मारुति शोरूम में लगी आग में 2 कर्मचारी झुलसे, शोरूम में रखी 25 गाड़ियां भी जलकर खाक।
विशाखापट्टनम में 9 माओवादियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। एसपी दफ्तर में खुद को पुलिस के हवाले किया। जलवायु परिवर्तन पर 195 देशों के बीच हुआ समझौता। कार्बन के इस्तेमाल पर कटौती पर सभी देशों में बनी आम सहमति। 195 देशों के बीच ग्रीन हाउस गैस और उनके स्रोत के बीच 2020 तक संतुलन बनाने पर बनी सहमति। वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने की कोशिश का सदस्य राष्ट्रों ने रखा लक्ष्य। 2020 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए विकासशील देशों को हर साल $100 अरब की दी जाएगी मदद। जलवायु परिवर्तन समझौते पर सभी देश अगले साल 22 अप्रैल को करेंगे औपचारिक हस्ताक्षर। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके दी बैठक की जानकारी।